हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है आपका रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में अवश्य यहाँ से मिलता है, तो ठीक से समझ लीजिए। एक ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। एक त्रिभुज का समरूप त्रिभुज बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके क्वेश्चन ये हैं। अभी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 11.1 का। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर है, एबी 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल एबीसी आपका 60 डिग्रीज है। फिर एक त्रिभुज की रचनाएं कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों, ठीक हो गया। Draw a triangle ABC with side BC is equal to 6 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, and angle ABC is equal to 60 degrees. Then construct a triangle whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC. So first of all, we have to construct a triangle with given informations. सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी साइड BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और उसका एक एंगल दिया हुआ आपके पास, बेस एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है। तो आप BC, अब एंगल ABC बी देखो बीच में है, इसका मतलब हमको BC आधार खींचना चाहिए, या AB भी खींच सकते हैं। तो बेस में BC बना लेता हूं। BC आपका 6 सेंटीमीटर है, तो मैं यहां पर BC, अब आप तो स्केल लेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में स्केल में 6 सेंटीमीटर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्केल रखेंगे और एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। पर मैं ऐसे ही केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, कॉपी में आपको करना है। तो BC आप 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए। BC ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए AB 5 सेंटीमीटर, अब BC यहाँ है तो A कहीं यहाँ होगा, तो अभी कुछ मालूम नहीं चलेगा कि A को कैसे, पॉइंट A को कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरी बात आपको दे रखी है एंगल ABC 60 डिग्री। कहने का मतलब हुआ कि पॉइंट B पर आपको 60 डिग्रीज का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्रीज एंगल कैसे बनाते हैं? 60 डिग्रीज एंगल बनाने के लिए बड़ा सरल तरीका है। एक लाइन सेगमेंट है कोई भी, ठीक हो गया। यहां पर आपको 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो आप कंपास ले लीजिए, ठीक है। उस पर आपने पेन से लगाई, लाइन सेगमेंट जो भी, जैसे यहां पर 60 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक हो गया। तो मैंने थोड़ा सा लंबी ले लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा फिगर आपको बड़ा दिखे, पर थोड़ा मैं इसको देखता हूं। ये कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं BC है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए खींच भी लेता हूं, 6 सेंटीमीटर का ही लाइन सेगमेंट बना लेता हूं। ये मेरे पास स्केल है, तो 6 सेंटीमीटर कहां पर आ रहा है स्टूडेंट? आप देखिए इसका 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 है, तो 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जो आप कॉपी में खींचेंगे, कॉपी में तो आप स्केल से ही करेंगे ना, तो 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ही आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? कंपास की जो ये है, इसका टिप है नहीं, जहां पर इसका एक कांटा है, ये नुकीला हिस्सा, इसको यहां पर रख करके आधे से अधिक दूरी का, देखो आधा लगभग ये आधे से अधिक दूरी, अंदाज से एक चाप ऐसे लगा देंगे, यो ऐसे, ठीक है, आधे से अधिक दूरी का। अब मेरे पास तो यहां पर, ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में, तो लगभग आप ये समझ लीजिए इस रूप में वो आएगा, ठीक है। अभी डिस्टेंस आप बदलेंगे नहीं, फिर यहां पर इसको रख करके ये काट देंगे, ये यहां पर, तो ये आपका कट गया, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, तो ये एंगल आपका 60 डिग्रीज बनेगा, ठीक हो गया। ऐसे यहां पर 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए आप इसका आधे से अधिक दूरी का
अब यहाँ से आधे से अधिक दूरी लगभग यहाँ होगी, हाथ यहाँ हो जाएगी, आधे से अधिक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग मैं अंदाज से कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं 60 डिग्री एंगल बना रहा हूँ, आधे से अधिक दूरी का ये मैंने एक आर्क लगा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, और उसी डिस्टेंस का उसमें चेंज नहीं करेंगे, डिस्टेंस नहीं बदलेंगे, यहाँ पर कंपास का टिप रख करके एक आर्क काट देंगे ये। तो इसको मिलाता हुआ, इसको मिलाती हुई आपने लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाया, रे को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब इस पर आपने ए बी 5 सेंटीमीटर काटना है। तो बी तो ये है, तो ए कहीं यहां होगा, ए बी। यहां पर कितना सेंटीमीटर काटना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप इसमें स्केल में, और ये आपका कंपास है, यहां पर आप 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर आपका लगभग आपको तो जब स्केल है तो एक्यूरेट आएगा ना। देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, जहां से शुरू है ये लगभग 5 सेंटीमीटर है, लगभग नहीं, एक्यूरेट। ठीक हो गया, ये 5 सेंटीमीटर आपका, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। 5 यहां पर है इसका, ये 5 हो गया, और 5 की डिस्टेंस आप ले लेंगे ये। ठीक है दोस्तों, और यहां से इस पर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे, तो वो वाले डिस्टेंस आपकी ए बी 5 हो जाएगी। यदि मैं 5 सेंटीमीटर का लूंगा तो आप बहुत छोटा मेरा फिगर दिखेगा, आपको बहुत एक्यूरेट नहीं दिखेगा। तो मैं लगभग ये सोचता हूँ कि 5 सेंटीमीटर है कहीं यहाँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको पॉइंट ए कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये है दोस्तों आपके पास 5 सेंटीमीटर, और ए को मैंने सी से ज्वाइन कराया, तो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी ये बन गया। इसके ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल आपका कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर दो कंस्ट्रक्शन है आपके पास। पहले आपको ट्राइंगल एबीसी बनाना है, जो है यहाँ पर उसकी वो दी हुई है, नापे दी है, मेजर्स दे रखे हैं। ठीक है, ट्राइंगल बन गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बनाना है, इसका समरूप एक ट्राइंगल बनाना है, सिमिलर ट्राइंगल बनाना है। कैसे? जिसकी साइड, जिस ट्राइंगल की साइड और इसकी साइड में 3/4 का रेशियो। ठीक है, जो दूसरा ट्राइंगल बनाना है उसकी साइड इस साइड का 3/4 होना चाहिए। अब जैसे आप 6 का 3/4 लिखेंगे तो आप काट लीजिए 9/2 4.5, एक साइड उसका 4.5 होना चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके करिस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो कितना होना चाहिए? 3/4। ठीक हो गया, 4.5 इसके करस्पॉन्डिंग। 5 का कितना हो जाएगा? 5 का 3/4, तो 5 इंटू 3/4, तो 15/4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3.75। इस साइड और उस साइड जो ट्राइंगल आप बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वो वाली साइड कितनी होगी? 3.75। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट? और ये वाली जो साइड है उस ट्राइंगल की इस साइड का 3/5, 3/4 है ना, हाँ यस 3/5, मतलब इस ट्राइंगल से छोटा ट्राइंगल है। ठीक है, तो तरीका क्या है? यहां से हम एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे खींच लेंगे, यहां न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींची, इसके अपोजिट में, इस वर्टेक्स के अपोजिट में, इस शीर्ष के विपरीत ये। अब क्या करेंगे? जो 3/4 है इसमें से जो बड़ा वाला है, बड़ा कौन है? ये 4 है, तो इसमें 4 इक्वल आर्क लगाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने कंपास में 4 इक्वल साइड के लगाइए। जैसे मैंने कहा, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं मैं, ये पहला आर्क आपने ये काटा यहां पर, तो मैं इसको लिख देता हूं। पहला आर्क मैंने ये काटा है, ये हो गया। फिर इतनी दूरी का दूसरा काटा, यहां पर आप ऐसे काट देंगे इसको, ये हो गया। फिर तीसरा यहां काट दीजिए ऐसे, तो ये हो गया। और चौथा आप ऐसे काट दीजिए, ये वाला। ठीक है, 3/4 में जो बड़ा वाला है, 4 बड़ा है, तो इस पर इक्वल डिस्टेंसेस में आप मार्क कर लीजिए। कहने का मतलब हुआ कि ये आर्क का आर्क सेम है,
इसको मैं लिख देता हूँ B1, ये आपका B2, ये आपका B3 और ये आपका B2। तो किस रूप में है कि B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4। ठीक हो गया। यहां से एक्यूट एंगल बनाता हूं। अब 90 डिग्री एंगल होगा ना, तो उससे छोटा कोई भी एंगल आप अंदाज से ले लीजिए बाय गेस, और उसके बाद स्केल से इसको खींचेंगे। ठीक है ना, ऐसे ये मैंने खींच रखा है लगभग। ठीक हो गया। ये एक्यूट एंगल है, इस पर मैंने 4 इक्वल आर्क लगाए। इतनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, 1 2 3 और 4। ठीक है। अभी जो B4 है, B4 को यहां ज्वाइन कर लेते हैं, करवाते हैं। यहां पर इसको ज्वाइन करा दें, मिला दिया। B4 और C को ज्वाइन कराए। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, 3/4 में जो छोटा है, छोटा कौन है, 3 है, स्मॉल है ना 3। ठीक है, 3/4 में स्मॉल कौन है, 3 है ना। तो 3 वाला पार्ट B3 से, पॉइंट B3 से इसके पैरेलल B4C के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। ठीक है, B4C के समांतर B3 से एक समांतर रेखाखंड खींचेंगे। अब समांतर रेखा आप बनाएंगे कैसे, कैसे आप पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचेंगे, इस एंगल के बराबर यहां पर एंगल बनाएंगे। अब इस एंगल के बराबर एंगल कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, एक कोई आर्क लगा लीजिए, ये आर्क लगाया। ठीक है, ये आर्क कोई आपने ले ली, ये आर्क आपने लगाया। उतनी डिस्टेंस का डिस्टेंस नहीं बदलेंगे, यहां पर भी आपने यहां पर प्रकार की नोक रख करके एक आर्क आपने ये खींच ली। तो मैं इसको इस रूप में, आपने तो इससे करना है, कॉपी में आपको स्पष्ट लिखेगा ही। ठीक हो गया, ये आर्क लगा दिया, पहले यहां लगाया आर्क, अब इस एंगल के बराबर यहां पर एंगल बना हुआ, तो आर्क आपने ले ली, और फिर यहां पर भी आपने इसको प्रकार की नोक यहां पर रख करके आर्क आपने लगा लिया, उतनी ही डिस्टेंस का। अब जितना ये है इसको मेजर करिए। देखिए, ये आर्क इसको और इस लाइन को यहां पर कट कर रहा है, यहां पर और यहां पर। अब इस आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है। इस डिस्टेंस को आप ले लीजिए ऐसे, इस रूप में, इसमें नाप लीजिए। ये अब जितना डिस्टेंस है यहां आपने इसको काट दिया, यहां पर ये डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। अब यहां पर पॉइंट रख करके इन दोनों को आप ज्वाइन करिए, ये। ठीक है, तो जो पॉइंट C' बनाना, ये C', ये जो BC' है, यहां पर हो जाएगा BC' बाई BC आपका 3/4 होगा डिस्टेंस। ठीक है, BC' बाई BC 3/4 होगा। यदि 4 सेंटीमीटर का है तो ये अपने आप 3 हो जाएगी। ठीक हो, और जब ये पॉइंट आपके पास आ गया, C' पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से इसके पैरेलल, इसके समांतर रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, फिर तरीका वही जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इसके बराबर एंगल यहां से बनाइए, जितना एंगल ये है उतना एंगल यहां पर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी का चाप लगा देंगे इसमें। ये आधे से अधिक दूरी नहीं, कोई दूरी लगाइए, इसमें आधे से अधिक दूरी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दूरी का चाप ले लीजिए ऐसे, और बड़ा भी लेना चाहिए, बड़ा ले सकते हैं। ये मैंने कर दिया, तो आपको देखने के लिए ये हो गया। ठीक है, उतने दूरी का, दूरी नहीं बदलेंगे, यहां से भी एक आर्क आप ऐसे खींचिए, ऐसे, तो ये आपका आ रहा है। ठीक हो गया। अब जितनी ये आर्क लेंथ है किस किस के बीच की, यहां पर और यहां पर, इसको आप मेजर कर लीजिए, ये कितना है, ये इतनी, तो उतनी डिस्टेंस आप यहां पर काटिए, यहां पर प्रकार के नोक रख करके, जहां पर आर्क और ये लाइन सेगमेंट है, जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं, यहां पर आप इस टाइप में कर लीजिए, ये। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये हो गया
इस आर्क और इस आर्क का इंटरसेक्शन हो गया, तो ये जो सी डैश है, इस सी डैश को इससे मिलाती हुई आगे लाइन सेगमेंट खींची, यह तो ये जो पॉइंट होगा इसका नाम है ए डैश। ठीक है अंडरस्टैंड। तो ए डैश सी डैश और ए सी में 3/4 का रेशियो होना है, और ए डैश बी और ए बी में भी 3/4 का रेशियो होना है। तो जो मेरे पास ये ट्रायंगल मिला, ये वाला, ये न्यू ट्रायंगल, ये इस न्यू ट्रायंगल की साइड्स और इस एबीसी ट्रायंगल की साइड में 3/4 का रेशियो होगा। ठीक है अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ठीक है। इसकी बुझाएं, मतलब बी सी डैश बाई बी सी भी 3/4 होगा, ए डैश सी डैश बाई ए सी भी कितना होगा, 3/4 होगा, और ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी भी 3/4। ठीक है अंडरस्टैंड। तो ये बन गया कंस्ट्रक्शन से आपके पास ए डैश बी सी डैश क्या बन गया, एक वो ट्रायंगल बन गया जिस ट्रायंगल की साइड इस एबीसी ट्रायंगल की साइड का 3/4 है। ये वाली साइड इस साइड का 3/4 है, ये वाली साइड इस साइड का 3/4 है, ये वाली साइड इस साइड का 3/4 है। ठीक है। अब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो बहुत जरूरी है। हाफ मार्क्स आपके फिगर के होंगे, हाफ मार्क्स आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के होंगे। एग्जाम में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल एबीसी बनाया, पहला स्टेप हो गया। यहां से आपने एक्यूट एंगल बनाता हुआ, न्यून कोण बनाती हुई एक रे खींची, एक किरण खींची, इस पर 4 इक्वल 3/4 में से जो बड़ा वाला है 4 इक्वल आर काटे। ठीक है। और B4 को C से ज्वाइन कराया, B4 C के पैरेलल B3 से, इस 3/4 में जो छोटा है 3, तो B3 से B4 C के पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचा जो BC को C डैश पर काट रहा है। C डैश पॉइंट से CA के पैरेलल लाइन सेगमेंट बनाया जो AB को A डैश पर काट रहा है। इस प्रकार से A डैश B C डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, जिसकी साइड्स इस ABC की साइड की 3/4। ठीक हो गया। अब आप लॉजिकल कह सकते हैं, लॉजिक दीजिए कैसे होगा। आप देखिए, ट्रायंगल B3C डैश is similar to triangle B4C। BC डैश या B3C डैश और B4C सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज हो गए। क्यों? ये वाला एंगल तो दोनों का है, इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल है, तो सिमिलर है, दोनों में कॉमन एंगल हो गए। ठीक हो। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। मैंने यहाँ पर इस एंगल के बराबर यहाँ पर एंगल बनाया। तो ट्रायंगल के जब दो एंगल सेम होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाता है, ये एंगल इसके इक्वल हो गए। तो यदि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स के इक्वल होते हैं तो ऐसे ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका मतलब ये सिमिलर है, समरूप हो गए। अब ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड, आप लिख सकते हैं B3 बाई B4 इसकी इस साइड और इस साइड का रेशियो इसकी BC डैश बाई BC के बराबर हो। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल भी सिमिलर है ना, तो दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड होगा। और B3 ये 3 पार्ट्स हैं, ये हो गया 3 बाई B4 ये 4 पार्ट्स है तो 3/4 हो गया। तो आपके पास BC डैश बाई BC कितना हो गया, 3/4 हो गया। BC डैश बाई BC कितना हो गया, 3/4। अब आप देखिए इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, इन दो ट्रायंगल्स में ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल, ये तो कॉमन हो गया। और इस एंगल के इक्वल मैंने यहाँ पर एंगल बना रखा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो एक ट्रायंगल के 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला इसके बराबर हो गया।
ठीक है। तो ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश के एंगल्स ट्राइंगल ए बी सी के करिस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ए डैश बी सी डैश और ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। जब सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं तब करिस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम रेशियो हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं बी सी डैश बाई बी सी, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की इस साइड में जो रेशियो होगा वही रेशियो इस वाले ट्राइंगल की ए डैश बी बाई ये साइड, दिस बाई दिस ए बी इज इक्वल टू तीसरी साइड कौन हो जाएगी, ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी। और ये कितना है, बी सी डैश बाई बी सी, बी सी डैश बाई बी सी आपका 3/4 है यानी। तो बाय लॉजिक भी हमने ये प्रूव कर दिया, ये शो कर दिया कि इन ट्राइंगल की साइड्स में, इस ट्राइंगल की साइड और इस ट्राइंगल की साइड में जो रेशियो आ रहा है वो 3/4 का रेशियो आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तब जाकर के आपको पूरी मार्क्स मिलेंगे, ये भी आपको दिखाना है। समझ में आ रहा है आपको किस रूप में करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए डियर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर है, एंगल बी 45 डिग्रीज है, एंगल ए 105 डिग्रीज हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक है, ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी विद साइड बीसी 7 सेंटीमीटर, angle B 45 degrees and angle A 105 degrees. Then construct another triangle whose sides are 4/3 of the corresponding sides of the triangle ABC. तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है, सबसे पहले काम हमारे पास ये है कि हम ट्राइंगल एबीसी बनाएं। ट्राइंगल एबीसी बनाने के लिए हमारे पास बीसी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख रहे हैं बीसी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए बीसी 7 सेंटीमीटर। अब आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, अपनी कॉपी में तो आप स्केल लेंगे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर देखेंगे, कॉपी में रखेंगे, 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचिए। मैं थोड़ा फिगर बड़ा बना रहा हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखे। बीसी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इस बीसी के पॉइंट बी पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, ये वैसे पहले आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर बना के दिखाता हूं। देखिए, आप कोई एक लाइन सेगमेंट खींचिए, यदि 45 डिग्री का एंगल चाहिए तो कोई लाइन सेगमेंट आप खींचिए। ये मैंने खींच दिया कोई लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीसी कहा था, माना ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके पॉइंट बी पर मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले डियर स्टूडेंट हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसका हाफ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि इसके आधे से अधिक दूरी का एक आप ऐसे चाप ले लीजिए, ये ठीक हो गया। इस रूप में आपने एक आर्क ले लिए, ठीक है दोस्त। अब वो दूरी नहीं बदलेंगे, उसको काटिए, देखिए दूरी नहीं बदलेंगे, जहां पर यार इस लाइन सेगमेंट को काट रहे उससे देखिए एक आर्क यहां लगाया आपने, एक आर्क आपने यहां पर लगा दिया, एक ही बन गया, एक ही बन गया। ये आपके पास 60 डिग्रीज है, यदि मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा 60 डिग्री है और ये 120 है, ठीक है दोस्तों, ये 60 डिग्री, ये 120 है। तो यदि मैं ये वाला 60 है, यदि मैं इस 60 का हाफ कर लूंगा तो मेरे पास 30 आ जाएगा और 60 और 30 आपका 90 हो जाता है। तो इसका मैं हाफ कर लेता हूं। हाफ करने के लिए मैं फिर इसका आधे से अधिक दूरी का आर्क लगा लेता हूं, ऐसे ऊपर की तरफ यूं,
ये आपका आ गया, और उसी दूरी का आर्क आप यहां लगाइए, ये ठीक हो गया। अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो यहां आप ज्वाइन करेंगे, आप देखिए इसको, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो लगभग लगभग हो रहा है, कॉपी में बहुत एक्यूरेट आएगा। अब ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इस 90 का हाफ करिए, आर्क पहले से लगा हुआ है, आप चाहो तो दूसरा ले सकते हैं या उसी आर्क में कर सकते हैं। इसका आधे से अधिक दूरी ले लीजिए, इस आर्क की आधे से अधिक दूरी, ये बन गया, ये ठीक है। और उतनी दूरी का फिर आपने ये कर दिया, ये हो गया। जो ये वाला एंगल है ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक हो गया। तो यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन सेगमेंट खींची या एक रे खींची। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हो मैंने आपको बता दिया। तो 45 डिग्री का एक लाइन सेगमेंट बनाइए 45 डिग्री, या एक रे खींच लीजिए 45 डिग्री पर। ये मैंने आपको बताया 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, वैसे आपको ये आता होगा। अब आप देखिए एंगल बी 45 हो गया, तो एंगल ए 105 है। जब बी सी यहाँ है तो ए यहाँ होगा, तो जब यहाँ का एंगल तो कहाँ पर होगा ये मालूम नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ये 45 है, ये 105 है, तो 45 प्लस 105 हुआ आपका 150, 45 प्लस 105 150 हुआ। इसका यहाँ वाला एंगल 150, तो ये कितना बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा। ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो 150 आएगा, तो ये वाला एंगल आपका 30 आएगा। अब 30 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं। 30 डिग्री एंगल में आपको बता देता हूँ, आप उसी की यहाँ पर बनाएंगे, अलग नहीं करेंगे। 45 डिग्री जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ, ठीक है, वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे 45 डिग्री के लिए, और उन आर्क को आप मिटाएंगे नहीं। स्पष्ट दिख जाएगा कि आपने यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाया है। यहाँ पर बनाएंगे 30 डिग्री का। तो कैसे बनेगा 30 डिग्री का एंगल, कोई लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ठीक हो गया उसमें, कोई लाइन सेगमेंट ले लीजिए यहां पर, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट कोई भी ले लिया, ठीक हो गया। अब आपको 30 डिग्री एंगल यहां पर बनाना है, तो यहां पर आप इसके आधे से अधिक दूरी का एक आर्क लगाएंगे, प्रकार के नोक पर करके आधे से अधिक दूरी का एक आर्क लगाइए। ये मेरे पास यह आ गया, उस दूरी को चेंज नहीं करेंगे, उतनी दूरी का आपने इसको काटा, जहां पर ये दोनों कट रहे वही हो गया। तो जब आप इसको यहां ज्वाइन करेंगे तो ये एक्चुअली ये 60 डिग्री का एंगल हो रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। इस 60 डिग्री के एंगल का हाफ करिए तो 30 बन जाएगा। हाफ कैसे करेंगे, इसके आधे से अधिक दूरी का, जैसे ये एक आर्क यहां से लगाएंगे, ठीक हो गया, एक आर्क ये हो गया एयरस्टैंड, आधे से अधिक दूरी का ये है ना, ये आ रही है, और यहां से भी कोई दूरी चेंज नहीं करेंगे, ये तो ये आ गया आपके, ये जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं इसको ज्वाइन करिए, तो ये वाला जो एंगल आपका आ गया 30 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां पर आप जो कंस्ट्रक्शन यहां पर हमने किया आप ये बना देंगे। तो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप एक रे खींच देंगे, ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री का एंगल बनाते ये चला, तो ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा। तो ट्रायंगल बन गया ABC, ये 30 डिग्री हो गया। तो अपने आप इसमें 105 आ जाएगा। यहाँ मेरा फिगर तो अंदाज से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये फिगर ये अपने आप जब कॉपी में देखेंगे तो 105 का ये एंगल अपने आप बन जाएगा, क्योंकि इसका सम इसका 180 होना है। तो यहाँ पर जब 75 होगा तो इसने अपने आप 105 हो जाना। अब बात ये आ रही है कि हमने एक ट्रायंगल और बनाना है, ठीक है। वो ट्रायंगल इसकी साइड और उसकी साइड, मतलब इस साइड का 4/3 उसकी साइड होनी चाहिए। उस ट्रायंगल की साइड जो आएगी इस साइड का 4/3, तीसरी साइड AC की 4/3 वो होना चाहिए, ठीक हो। तो सीधी सीधी बात है कि यहां पर हम एक्यूट एंगल बनाते हुए
एक रे खींचेंगे, यहां से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे। तो यहां पर आप स्केल रखें, भाई 90 डिग्री तो ऐसे होगा, तो अंदाज से आप देख लीजिए लगभग लगभग ये, इसको आप ज्वाइन करते हुए यहां देखिए स्टेट ये, तो ये आपके पास जो रे आ रही है ये आपके पास एक्यूट एंगल जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इस वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अब आप देखो 4/3 में लार्ज कौन है? ठीक है, ये 4 है ना, तो इस पर 4 इक्वल पार्ट इस पर करें, कोई डिस्टेंस लेकर के 4 इक्वल आर्क लगाइए। मैंने कोई डिस्टेंस ले ली, जैसे मैंने पहले ये वाला ले ली, तो पहला आर्क ये, फिर यहां पर ये वाला आर्क है आपका यहां पर, फिर मैंने ये वाला आर्क यहां पर ये, और ये वाला आर्क मैंने यहां पर। 4 इक्वल आर्क हो गए डियर स्टूडेंट, 4 इक्वल आर्क इनको लिख दीजिए B1, B2, B3 और B4। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि 4/3 में जो स्मॉल है 3 है, ये छोटा है, तो B3 को तीसरे वाले पार्ट को यहां ज्वाइन करा देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए यहां ज्वाइन कराया। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को और आगे बढ़ा दीजिए। B3C को 4/3 में जो छोटा है, 3 वाला छोटा है, तो B3 को मैंने यहां ज्वाइन कराया। अब B4 से B3C के पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचिए, B3C के समांतर B4 से एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, खींच देंगे आप, तो कैसे खींचेंगे? इसके पैरेलल यहां से कैसे लाइन सेगमेंट आएगा, इस एंगल के इक्वल एंगल यहां पर बनाइए। तो इस एंगल का इक्वल एंगल बनाने का तरीका क्या है? आप देखिए, तरीका वही है, आपने इससे पहले हमने बताया था आपको, आप जानते होंगे। तो यहां पर प्रकार के नोक रख करके आप किसी डिस्टेंस का एक आर्क लगा दीजिए, ये आपने लगा दिया। उसी डिस्टेंस का, डिस्टेंस नहीं बदलेंगे, यहां पर प्रकार की नोक रख करके एक आर्क आप डिस्टेंस ये खींच दीजिए, ये। ठीक हो गया। अब क्या करना है कि जितनी ये आर्क की लेंथ है उतनी आर्क की लेंथ आप मेजर करिए, ऐसे प्रकार की यो। ठीक हो गया, इतनी है, तो यहां पर प्रकार के नोक रख करके यो काटिए, ये, तो यहां पर इसने इसको काट दिया, ये डिस्टेंस। ठीक हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको इससे ज्वाइन कराता हुआ आगे बढ़ाइए। यहां आपने ये रख देना स्केल, और इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए। अब ये जो लाइन सेगमेंट है वो यहां पर कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को बोल दीजिए आप C'। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? ठीक हो गया ना। अब पॉइंट C' से AC के पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचिए, AC के पैरेलल C' से लाइन सेगमेंट खींचिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक हो, तो क्या तरीका है? फिर तरीका वही है कि इस एंगल के इक्वल यहां पर एंगल बनाइए। ठीक है, कोण के बराबर कोण बनाइए। मैंने एक लाइन सेगमेंट, ये मैंने एक आर्क ले लिया, ये देखो, ये आर्क हो गया। ठीक हो गया, यहां पर उतनी डिस्टेंस के आर्क लगाइए, आर्क बनाइए यू, ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब जितनी डिस्टेंस इसकी है, ये माप लीजिए यार, उतनी ही यहां पर इसको कट कर दीजिए। ठीक है, अब इनको आप ज्वाइन करिए, इसको यहां से ज्वाइन कराइए डियर स्टेट। ठीक है, मेरा फिगर तो बड़ा नहीं, स्केल मेरे लिए छोटा पड़ गया। ठीक है, पर आपके तो कॉपी के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठेगा ना। ये आ गया डियर स्टेट। तो ये वाला लाइन सेगमेंट इसको यहां पर काट रहा है, इसको लिख देते हैं A'। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, अब जो ये जो ट्रायंगल आया आपके पास A', ये वाला A', देखिए इस आया A', B और C', A',
बी और सी डैश, ये वाला जो ट्रायंगल आया, ये वाला जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल की जो साइड हैं वो इस वाले ट्रायंगल की, जो एबीसी वाला ट्रायंगल था, ए बी सी, इस ट्रायंगल की साइड का 4/3 टाइम्स हो। आगे समझ में? यदि 3 सेंटीमीटर का है, वैसे तो 7 दिया हुआ है पर मैं बाय भी कह रहा हूँ, ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 3 का 4/3 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें और इसमें जो रेशियो आएगा वो आ गया 4/3 का। ठीक है अंडरस्टैंड? तो ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश और ट्रायंगल ए बी सी की साइड में 4/3 का रेशियो। अब क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अब आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन सा ट्रायंगल बनाया, एबीसी ट्रायंगल बनाया, जिसमें आपकी बीसी साइड 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पर अपने आप 105 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक। फिर पॉइंट बी से आपने एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन, एक रे खींची, लाइन सेगमेंट के बजाय क्या बोलना है, रे बोलना है। बिंदु बी से न्यू कोण बनाता हुआ मैंने एक किरण खींची। इस पर मैंने क्या किया, 4/3 में बड़ा वाला कौन है, 4 है। ठीक है, लार्ज है इन कंपेरिजन ऑफ दिस वन। ठीक है, ग्रेटेस्ट है इन कंपेरिजन ऑफ दिस वन। ठीक हो गया। तो इस पर 4 इक्वल पार्ट लगाए, 4 इक्वल आर्क ले ली ये। अब 4/3 में जो छोटा है, स्मॉल वाला है, वो 3 है, तो B3 से मैंने इस C को ज्वाइन कराया। अब B3C के पैरेलल B4 से लाइन सेगमेंट खींचा, BC को आगे बढ़ाया, जो कि उसको C डैश पर काट रहा है। तो ये आपने, ठीक है, ठीक है, ये जो B4C डैश आया वो B3C के पैरेलल वो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर काटता है। तो C डैश B ज्वाइन करा के ये जो पॉइंट C है, ये उस ट्रायंगल की एक साइड आ गई। पॉइंट C डैश से CA के पैरेलल मैंने लाइन सेगमेंट खींचा, जो BA को बढ़ाने पर पॉइंट A डैश पर मिलता है, A डैश पॉइंट है। तो नया ट्रायंगल कौन बन गया, A डैश B C डैश, जिसकी साइड्स और इस ट्रायंगल की साइड में 4/3 का रेशियो है। अब इसमें देखो, इस रूप में आप लिखेंगे, इसको लिखना जरूरी है। यदि ये 6 मार्क्स का आता तो 3 मार्क्स का ये हो गया, 3 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे बनाए वो लिखना है। अब आप देखिए लॉजिक, ठीक है, मैथमेटिक्स से देखते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, समरूप है कि नहीं है। ये एंगल तो दोनों के लिए कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि इस एंगल के इक्वल मैंने यहाँ पर एंगल बनाया, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ए ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं ट्रायंगल कौन कौन अंडरस्टैंड, बी सी डैश B4 इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलर हो जाएगा बी सी और B3। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि इनके कोण समान है, एंगल सेम है, तो इनकी साइड्स में भी सेम रेशियो हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, बी सी डैश B4 और बी सी B3 सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि B4 डिवाइडेड बाय BB3 इज इक्वल टू BC डैश डिवाइडेड बाय BC। इस वाले ट्रायंगल की इस साइड और इस वाले ट्रायंगल की इस साइड में रेशियो, या तो इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं ना, नीचे वाला, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये साइड इस वाले ट्रायंगल की डिवाइडेड बाय ये साइड इस वाले ट्रायंगल की, सेम रेशियो हो जाएगा। ये वाली साइड इस बड़े वाले ट्रायंगल की, ये, और ये साइड इस छोटे वाले ट्रायंगल की सेम रेशियो होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो BB4 डिवाइडेड बाय BB3 इज इक्वल टू BC डैश बाय BC। तो ये आपका 4/3 है, क्योंकि BB4 ये 4 पार्ट हैं, डिवाइडेड बाय BB3 ये 3 पार्ट है, तो ये आ गया 4/3। ठीक। अब और आगे देखिए, यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट आप, कि हमारे पास
इस वाले ट्राइंगल को देखिए आप, ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ए डैश बी सी डैश और ए बी सी सिमिलर हैं, समरूप है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल सेम है 45 डिग्री, इसका भी एंगल है और इसका भी एंगल है, ठीक सेम है। ये 30 डिग्री यार इसके इक्वल यहाँ ये एंगल बनाया था, या इसके इक्वल मैंने यहाँ पर एंगल नहीं है, ठीक है डायरेक्शन, ये तो करा था हमने। इस एंगल के इक्वल यहाँ पर एंगल बनाया, ये 30 डिग्री, तो भी 30 होगी। ये 45, ये 30, तो कितना हो गया 75, तो अपने आप ही 105 बन जाएगा, इस एंगल के बराबर हो गए। तो इस ट्राइंगल के 3 एंगल इस ट्राइंगल के करिस्पॉन्डिंग 3 एंगल के सेम है, बराबर हो गए। ये वाला कॉमन है दोनों में, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये वाला ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश और ए बी सी सिमिलर। तो इनकी करिस्पॉन्डिंग साइड में भी सेम रेशियो होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा है, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी है आपने कि संगत भुजाओं में समान अनुपात होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, बी सी डैश इस बड़े ट्राइंगल की साइड और बी सी बटे बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, कौन सी बची, ये वाली ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, सेम रेशियो हो जाएगा। और बी बी फोर आपने यहां देखा बी सी डैश बाई बी सी, ये वाला जो रेशियो है ये है 4/3। तो जब ये 4/3 तो ये भी 4/3, ये भी 4/3 इक्वल टू 4/3 हो गया, तो आ तो गया, ठीक है। हमने थ्योरम्स का यूज किया, ठीक है, ठीक है, लॉजिक का यूज करके मैथमेटिकली भी शो कर दिया कि इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की करिस्पॉन्डिंग साइड्स में 4/3 का रेशियो है, या इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की साइड्स की 4/3 टाइम्स, ठीक है। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।